हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 48 के बारे में और हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं वार्ड नंबर 48 में, इस्माइल शेख, जो आज कई जगहों पर चौक सभा किए। आइए दिखाते हैं वीडियो। मैनिफेस्टो मेरा तो सबसे पहले मालूमी की जनता के लिए मैं 3 हॉस्पिटल दूंगा, 3 हॉस्पिटल दूंगा, उसमें फ्री में इलाज होगा। इन्होंने करोड़ों रुपया कौम का, हमारे भाइयों का खर्चा करके करोड़ों रुपया लगा करके वो ओपीडी बनाया है। क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ, आप लोग ये चैनल पे चलाइए, उसने मुझे खुद कहा है कि ये ओपीडी है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो सिर्फ ओपीडी है। मैं 3 ओपीडी दूंगा यहाँ पर इंशाल्लाह अपने एरिया में। पूरी मालोनी में कैमरा लगाऊंगा, सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम होगा मेरी तरफ से। ट्रैफिक का मामला अव्वल होगा मेरा, ट्रैफिक का मामला सबसे अव्वल, सबसे पहला ट्रैफिक को खत्म करने का काम होगा। वो चाहे उसे एमपी के फंड से हो, एमएलए के फंड से हो, मैं जीतते बैठ जाऊंगा। जिसके एरिया में भी आता है तो धरना मोर्चा लेके बैठे होंगे। मेरे लोगों को इतनी तकलीफ हुई है, एक डेढ़ घंटा रिक्शा पे लग जाता है। अभी हमारे एक दोस्त थे, नाम नहीं लूंगा, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनको अचानक हार्ट आ गया। वो हॉस्पिटल से रिटर्न आ रहे थे, उनको हार्ट आ गया, तो मालूम में फंस गए बीच में। न उस तरफ हॉस्पिटल जा सकते, न इस तरफ हॉस्पिटल जा सकते। ये तो कंडीशन करके रखा है अपने मालूमी की। ये क्या गलत बात है? ये गलत बात है तो आप लोग बताओ, ये गलत बात है। लोग फंसे हुए, लोग जो है ना, लोग इंतकाल हो जा रहे, लोग ऑफ हो जा रहे ट्रैफिक के चक्कर में। जब ओपीडी का इनॉग्रेशन हो रहा था तो आपने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने उसी दिन मुझे पता चली ये बात कि ये ओपीडी है। मुझे और आप लोगों को तो हॉस्पिटल बताया गया, मगर मुझे उस दिन पता चला ये हॉस्पिटल नहीं है, ओपीडी है। कि बेवकूफ बनाने का इलेक्शन आया है, इसीलिए ये लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपने जब मालूम पड़ा तो उसका विरोध किया आपने? उसके फौरन बाद तो इलेक्शन आ गए, विरोधी तो है, उसके बाद ही तो है ये। अभी 8-10 दिन की पहले की तो बात है। जगह जगह मैं बोल रहा हूँ तो भाई ये गलत हुआ, हॉस्पिटल बोल के ओपीडी खोला आप लोग ने। पहले मालूमी से कई मैदान छीन लिए गए, क्या आपने कभी इसके ऊपर काम किया मैदान के ऊपर? देखिए, मालोनी से तो मैदान छीन लिए गए, मैदान तो है मगर वो प्राइवेट कर दिए गए, उसमें पैसे लग रहे। क्रिकेट खेलने या बच्चों को कहीं भी खेलने जाना, उसमें पैसे लग रहे। मालूम की आवाम अभी इतनी नहीं वो कैपेबल है कि जो है ना पैसा खर्च करके जो है ना खेले। यहाँ गरीब आवाम है, गरीब इसलिए रह गई कि इन्होंने 35 साल इनको दिया गया, इन्होंने कोई एक रोड नहीं, रास्ता नहीं निकाला। गुर्बती की वजह भी यही लोग हैं, यहाँ के नेता है। क्योंकि अगर ये रोड खुल जाता है, यहाँ धंधा बिजनेस आता है, तो यहाँ के लोग गरीब नहीं रहते। आज वो गरीब इसलिए हो गए, उसके लिए वो गुर्बत की वजह से वो बेचारे खेल नहीं सकते, क्रिकेट खेल नहीं सकते। मैदान बचा हुआ है जो कि बियर बार मैदान, आपने कहा कि बियर बार मैदान हो गया है, क्या उसके लिए आपने कभी कुछ कदम उठाए? देखिए, हम लोग वहाँ पर बार जो है ना पुलिस को भेजने का काम करते हैं कि वहाँ पुलिस जाए, और वो पुलिस मगर पुलिस भी जो है जाती है, मगर फौरन थोड़ी पुलिस तो वहाँ ड्यूटी नहीं है। पुलिस को ये था, ये 2-4 वॉचमैन को वहाँ कंटिन्यू जो पावर में है उनको बिठा के रखना चाहिए था। एक वॉचमैन है क्या वहाँ पर, बताइए? एक वॉचमैन नहीं है। हम लोग क्या वॉचमैन बिठा सकते? हम लोग बिठा भी नहीं सकते, क्योंकि हम बिठाएंगे तो ये हमारे लोगों के ऊपर जो है ना केस कर देंगे कि देखो कब्जा कर रहे हैं। तो काम तो इनका था, वॉचमैन बिठा दे, पुलिस भेजते, पुलिस वाले आते, हम लोग कॉल करते आते, मगर वो कंटिन्यू बैठ तो नहीं सकते, वो थोड़ी देर में चले जाते, वापस वहाँ पर नशे का काम होता है। इस बार में आपने चौक सभा में अनगिनत वादे किए गए, तो क्या भरोसा आप यहाँ की वार्ड क्रमांक 48 की जनता को क्या भरोसा देते, क्या गारंटी देते कि जीतने के बाद आप सारे वादे पूरे करेंगे? देखिए, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। मैंने 3 वादे किए, वो इमीडिएट पूरा होगा जीतने के बाद। और उसके अलावा भी अगर जो मैंने वादा नहीं किया, वो भी लोगों की जो डिमांड आएगी उसके ऊपर वो भी काम करके दिया जाएगा।
इस्माइल जी, आपने कहा कि जैसे कि यहाँ के बच्चों के लिए ग्राउंड देंगे, वो जो ग्राउंड जो खुला हुआ है, जो आपने बताया कि मेरी बिल्डिंग से दिखता है, वो महाड़ा ने यहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व किया हुआ है, फिर भी कुछ लोगों के कारण वो मैदान प्राइवेट संस्था में गया। तो आप वादा करते हैं यहाँ की जनता को कि वो मैदान छीन के देंगे? अरे ये तो नाकामी है ना भाई, नगर सेवक की, एमएलए की, एमपी की, सबकी नाकामी है ना। अगर वो रिजर्व है बच्चों के लिए, आप जैसे बोल रहे हो, तो बच्चों को खोल के दो। क्यों दे दिया गया प्राइवेट को? क्यों उसमें पैसे लेके खिला रहे हैं? हाँ, आप जो, आपकी नाकामी है ये। नाकामी किसकी है? वो जो हम लोग जो पावर में नहीं है उनकी नाकामी है, या नगर सेवक, एमएलए और एमपी की नाकामी है? ये तो उन्हीं की नाकामी है।